गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं एक बार पुनः आपके सामने लाल सिंह राजपूत केपी इंटर कॉलेज खरेला से सामाजिक विज्ञान के अनुभाग आर्थिक विकास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वस्तु विनिमय से होने वाली कठिनाइयों को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और इस टॉपिक को भी मैं पिछले दिनों की भांति सरल और आसान तरीके से विस्तृत करूंगा, जिससे कि आपको समझने में कोई कठिनाई न हो। लेकिन एक बार मैं आपको पुनः ध्यान दिलाऊंगा कि इस वीडियो क्लिप के साथ साथ मैं नोट भी डालता हूं, अतः आप सभी बच्चे एक नोटबुक बना लें, जिससे कि भविष्य में आपको अध्ययन में कोई कठिनाई ना हो। तो आइए चलते हैं एक बार पुनः हम लोग अपने टॉपिक की ओर। तो टॉपिक है, जैसा कि पिछले दिन मैंने आपको बताया था कि विनिमय को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 वस्तु विनिमय, नंबर 2 मुद्रा विनिमय। अर्थात वस्तु विनिमय को प्रत्यक्ष विनिमय और मुद्रा विनिमय को अप्रत्यक्ष विनिमय भी कहा जाता है। तो हम अध्ययन करेंगे वस्तु विनिमय से उत्पन्न कठिनाइयां एवं मुद्रा विनिमय का जन्म। तो प्यारे बच्चों, वस्तुओं के माध्यम से प्राचीन काल में जो विनिमय किया जाता था, उससे व्यक्तियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जैसे कि नंबर 1 दोहरे संयोग का अभाव, अर्थात दोनों पक्षों को यह आवश्यक हो जाता था कि उनके संपर्क में वही व्यक्ति आए या ऐसा ही व्यक्ति मिले जो उनकी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति कर सके। इस प्रकार ऐसे व्यक्तियों की खोज करना उनके लिए एक समस्या का कारण बनती थी। वस्तु विनिमय की दूसरी प्रमुख कठिनाई है वस्तु विभाजन की समस्या। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता, अतः वस्तु विनिमय में कठिनाई होती थी, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि। इसके अलावा अन्य कुछ वस्तुएं होती हैं जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता, इसलिए विनिमय में उनको भी समस्या होती थी। तीसरी प्रमुख समस्या है मूल्य संचय की समस्या। आप जानते हैं, मानव का यह स्वभाव होता है कि वो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए और संकट के समय के लिए धन का संचय करना चाहता है। तो वस्तुओं के रूप में धन संचय एक बड़ी समस्या थी। उसके निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण तो ये कि वस्तुएं नाशवान होती हैं। वस्तुओं को बहुत दीर्घ काल तक संचय नहीं किया जा सकता, जैसे गेहूं है, गुड़ है, टमाटर है आदि आदि। इन वस्तुओं को बहुत दीर्घ काल समय तक संचित नहीं किया जा सकता। और दूसरा कारण है वस्तुएं स्थान अधिक घेरती हैं। तो यदि वस्तुओं के रूप में संचय किया जाता था तो उसके लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा भी अनेक कारण थे। तीसरा है मूल्य मापक की समस्या। तो उस समय मूल्य का मापन किया जाना वस्तुओं के रूप में बहुत ही कठिन था, क्योंकि सभी पक्ष अपने ही वस्तु को महत्वपूर्ण और उपयोगी कहते हैं। इसलिए मूल्य का मापन एक दुर्लभ कार्य था वस्तुओं के रूप में। अगला है वस्तु स्थानांतरण की समस्या, अर्थात वस्तुएं स्थान अधिक घेरती हैं और कुछ वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना बहुत ही कठिन होता है। अर्थात कुछ वस्तुएं तो ऐसी होती हैं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले ही नहीं जा सकते, जैसे कि भूखंड, मकान आदि।
पेड़ आदि। तो इस प्रकार से अनेक वस्तुएं होती हैं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना दुर्लभ होता है। तो यदि कोई व्यक्ति अपने किसी कारणवश स्थान का परिवर्तन करता था तो अपने धन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में उसको कठिनाई होती थी, अर्थात ले ही नहीं जा पाता था। तो इस प्रकार से वस्तु विनिमय से अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और इन्हीं कठिनाइयों के परिणाम स्वरूप, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। अतः आवश्यकता के परिणाम स्वरूप मुद्रा का जन्म हुआ और आज उसी मुद्रा के माध्यम से विनिमय किया जाता है।